अरे बच्चों, आज हम आपको अगली एक्सरसाइज है 2G जिसको हम समझाने वाले हैं। इस प्रश्नावली को किस प्रकार से हल करेंगे या कौन सा सूत्र इसमें लगेगा वो हम आज आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम वो सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे जो इन प्रश्नों को हल करने में हमारी मदद करेगा। देखो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं देखो बच्चों, वर्गांतर का सूत्र। वर्गांतर का सूत्र, वर्गांतर का मतलब होता है वर्ग प्लस अंतर, यानी कि दो ऐसी संख्याएं जिनका हम वर्ग कर दें और अंतर करें तब उसका मान हम कैसे निकाल पाएंगे, ये इस सूत्र की सहायता से हम निकाल सकते हैं। देखो, दो कोई संख्या है a और b, इनका अगर हम वर्ग कर दें तो हम बिना वर्ग किए इनके अंतर को निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं? इस फार्मूले की सहायता से हम निकाल सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी, या a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखना है। ये फार्मूला वर्गांतर का सूत्र कहलाता है। इसी की सहायता से आज हम जो एक्सरसाइज है वो हम इसी की सहायता से हल करेंगे। देखो बच्चों, पहला इसमें क्वेश्चन है, देखो 2G में पहला क्वेश्चन ये है, प्रत्येक बहुविकल्पी प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए हुए हैं, सही उत्तर छांटिए। इसके गुणनखंड करने हैं बच्चों। गुणनखंड किसकी सहायता से करेंगे? वर्गांतर के सूत्र से करेंगे। तो ये देखो पहला दे रखा है, देखो बच्चों 81x³ माइनस x। अब देखो बच्चों, यहाँ q है, यहाँ पे कोई घात 1 है, 2 नहीं है, और हमें लगाना है वर्गांतर का सूत्र। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा बच्चों? ये हमें कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा 81x², यहाँ हो जाएगा 1। अब देखो, इसका भी हम वर्ग के रूप में लिख सकते हैं, इसको भी वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे, ये 9 का वर्ग है और ये x रखा है, ये तो हम ऐसे कर देंगे, और 1 का वर्ग 1 ही होता है, इसलिए हम ऐसे लिख देंगे। तो x, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? एक बार हम प्लस करें, ये अंदर वाला सिर्फ ऐसे, और यही यहाँ पे सिर्फ माइनस लगाना है आपको। देखो, तो हमारा हो गया x 9x + 1 और 9x - 1। देखो बच्चों, अब ये याद रखना है कि यहाँ पर सिर्फ यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, और ये दोनों पद कैसे रखे हुए हैं? समान रखे हुए हैं। ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। और देखो, हमारा आंसर इतना आया। ये कहाँ पे रखा हुआ है? देखो बच्चों, हम देख रहे हैं, ये वाला हमारा रखा हुआ है, तीसरा रखा हुआ है 9। देखो, 9x + 1 9x - 1 × x रखा हुआ है, यही आंसर रखा हुआ है। तो इसी को हम टिक कर देंगे बच्चों। अगला देखते हैं। देखो बच्चों, देखते हैं। देखो बच्चों, दूसरा नंबर ये है। देखो, दूसरा नंबर हम देखते हैं कैसे। ये लिखा है 16p², ठीक है, -9q², ठीक है। अब देखो, यहाँ ये 2 पद जो हैं वो स्क्वायर फॉर्म में रखे हुए हैं, लेकिन ये अंक जो रखे हुए स्क्वायर फॉर्म में नहीं रखे, तो इन्हीं को हमें बदलना है। तो ये 16 किसका वर्ग होता है बच्चों? 4 का। तो 4p, और ये ब्रैकेट में ऐसे कर दोगे तो इसका मतलब हो गया p का भी स्क्वायर और 4 का भी स्क्वायर। 4 स्क्वायर किसके बराबर होता है? 16। ऐसे ही यहाँ पे लिखेंगे 3q²। अब एक बार क्या करेंगे? जोड़ेंगे, और एक बार हम घटाएंगे। तो ये जो फैक्टर हुए हैं यही हमारा आंसर है। इसमें कहाँ रखा हुआ है? देखो, ये देखो 4p + 3q और 4p - 3q, यानी उल्टा रखा हुआ है। पहले माइनस का रखा हुआ है, फिर प्लस का रखा है। हमने आपको बताया कोई भी रखा हो तो आंसर एक ही होता है, तो ये हम टिक कर देंगे। अगला देखते हैं। देखो बच्चों, अगला है, अब देखो ये वाला, ये देखते हैं। देखो, तीसरा दे रखा है, इसके गुणनखंड करना है। तो 4x² - 1/9, तो इसका मतलब क्या हो गया है? देखो, ये तो स्क्वायर फॉर्म में है बच्चों, 4 नहीं है और 1/9 नहीं है,
तो 4 किसका वर्ग होता है? 2 का, तो ये हो गया देखो। और 1 का वर्ग 1 ही होता है, और ये 9 किसका वर्ग होता है? 3 का, तो 1/3 का वर्ग ऐसे हम लिख देंगे। फिर क्या करेंगे? ये वर्गांतर का हम सूत्र लगाएंगे, वर्गांतर समीकरण से या वर्गांतर सूत्र से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 2x + 1/3 और 2x - 1/3, तो ये हो गया। तो हम यहां लिख भी सकते हैं वर्गांतर के सूत्र से, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, फिर ये दिखा सकते हैं, ठीक है। नहीं पता है, जब आप सीख जाओ तो ना भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अगला देखते हैं, ये सेकंड है, 9x² - y + z का होल स्क्वायर। देखो बच्चों, अब देखो ये भी वर्ग में रखा है, ये रखा है, ये नहीं रखा है, तो इसको हम ऐसे कर लेंगे। देखो बच्चों, -y + z का होल स्क्वायर। अब वर्गांतर के सूत्र से, ठीक है, जिससे तो आपको याद रहे, तो एक बार जोड़ो इनको और एक बार घटाओगे तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। 3x - y - z, ये देखो, ठीक है, ये हमारा आंसर प्राप्त हो गया। ये ध्यान रखना, जब माइनस लगाएंगे तो ये ब्रैकेट में है, तो इसलिए ब्रैकेट में जब माइनस अंदर जाएगा तो चिन्ह बदलेंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा। ये सब प्लस के हैं तो दोनों माइनस के हो गए बच्चों। आगे देखते हैं, देखो बच्चों, अब अगला क्वेश्चन है, तीसरा हमारा है, देखो x + y का होल स्क्वायर -9z²। अब देखो x + y का होल स्क्वायर हमने लिख दिया और ये 3z² ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब वर्गांतर के सूत्र से के अनुसार या वर्गांतर के सूत्र के अनुसार, ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो x + y + 3z और x + y - 3z, ठीक है। ये हमारा आंसर बच्चों आ गया। आगे देखते हैं, देखो बच्चों, चौथा है हमारा, चौथा ये है, कि x² - y²/100। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसे x² ये लिखा हुआ, यहाँ y/10 लिख देंगे। 10 का वर्ग 100 होता है। अब वर्गांतर के सूत्र से तो हम क्या करेंगे, देखो x + y/10 और x - y/10, तो ये देखो हमारा आंसर बच्चों प्राप्त हो गया। इसके गुणनखंड हमें इस रूप में प्राप्त हो गए। अगला देखते हैं, देखो बच्चों, अगला है, देखो पांचवा ये दे रखा है, 16x² - 25y², ठीक है। अब देखो ये 4 का वर्ग रखा हुआ है तो इस तरीके से लिखेंगे, ये 5 का वर्ग लिखा हुआ है तो इस तरीके से लिखेंगे। फिर वर्गांतर के सूत्र से तो ये आ गया 4x + 5y और 4x - 5y, तो ये हमें गुणनखंड इनके प्राप्त हो गए बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो ये है 18x² a² - 32। अब देखो बच्चों, 18 किसी संख्या का वर्ग होता नहीं, ना ही 32 होता, तो हम ऐसी संख्या कॉमन लेंगे यहां से कि जिसका वर्ग हमें यहाँ पे मिल जाए, यहाँ और यहाँ पर मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन ले रहे हैं, तो कितना बचा, 9x² a² - 16। अब देखो 16 भी किसी का वर्ग होता है, 9 भी होता है बच्चों, तो 2, इसको हम कैसे लिखेंगे, 3x a का होल स्क्वायर -4 का स्क्वायर, तो ये आ गया 2। अब एक बार जोड़ेंगे, 3x a + 4 और 3x a - 4, ठीक है बच्चों। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3x a + 4 और 3x a - 4,
ठीक है, तो ये हमारा आंसर प्राप्त हुआ, यानी कि इस समीकरण के गुणनखंड हमें इस रूप में प्राप्त हो गए बच्चों। अगला देखते हैं, देखो बच्चों, अब ये देखो लघु उत्तरी प्रश्न दे रखे हैं बच्चों, इसको गुणनखंड ज्ञात कीजिए, गुणनखंड ज्ञात करना। अब देखो इसके भी देखो चौथा क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, 64x² माइनस 7y प्लस 4z², ठीक है। अब देखो इसको हमें लिखना है वर्ग के रूप में, तो 8x² ये हो गया, और ये तो वर्ग में रखा हुआ है, ठीक है। अब इनको एक बार जोड़ेंगे वर्गांतर के सूत्र से, तो 8x प्लस 7y और प्लस 4z, ठीक है। एक बार घटाएंगे तो 8x, अब ये माइनस है तो दोनों जगह माइनस हो जाएगा बच्चों, ठीक है। बस यही याद रखना है, यहाँ पे गलती होने के आपके चांस रहेंगे कि आप यहाँ पर प्लस ही बना रहने देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जब भी माइनस आएगा तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस होगा, दोनों प्लस के इसलिए दोनों माइनस के हो गए, ये आप याद रखें, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो अब दूसरा क्वेश्चन है, देखो बच्चों दूसरा क्वेश्चन है 3x³ माइनस 243x/3, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ देखो q रखा है, यहाँ y में भी q रखा है, यहाँ y रखा है, यहाँ x रखा है, और यहाँ 3 रखा है, और यहाँ 243 रखा है। तो हम ये देखेंगे बच्चों कि ये ना ही 3 किसी संख्या का वर्ग होता है, ना ही 243 होता है। तो हम क्या करेंगे, जो नहीं होता है उसको हम बाहर करेंगे, 3। अब देखो यहाँ x है, यहाँ पे भी x, इसका वर्ग नहीं है तो ये भी बाहर, यहाँ पे वर्ग नहीं है तो ये भी बाहर कर लें। अब देखो 3 यहाँ पे आ गया, यहाँ से x बाहर हो गया तो x² रह गया, ये y बाहर आ गया माइनस। अब 3 8 24, 3 एकम 3, 3 का इसमें भाग कर दिया। अब देखो ये x यहाँ आ गया, इसमें से x y यहाँ आ गया तो ये y² बचा, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे कि 3xy, ये x² लिखा हुआ है, इसको लिखेंगे 9y²। तो एक बार हम इनको जोड़ेंगे 3xy, ठीक है, वर्गांतर के सूत्र से एक बार जोड़ेंगे इनको, तो x प्लस 9y और x माइनस 9y, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3xy x प्लस 9y और x माइनस 9y, ठीक है। ये आंसर बच्चों हो जाएगा, यानी कि इस समीकरण के ये हमें गुणनखंड प्राप्त हो गए। अगला देखते हैं, देखो बच्चों अगला है, ये पहला था ना बच्चों, देखो ये सेकंड था, सेकंड, ठीक है, सेकंड हो गया। अब हम तीसरा देखते हैं, देखो बच्चों तीसरा है 4 का तीसरा, चौथे का तीसरा है 49/81x² माइनस 1/25, ठीक है। अब देखो ये 7/9x का वर्ग माइनस 1/5 लिख दिया और का वर्ग कर दिया। अब वर्गांतर के सूत्र से इसको जोड़ेंगे, यानी कि एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे। तो बच्चों देखो 7/9x प्लस 1/5 और ऐसे 7/9x माइनस 1/5, तो ये हमारा आंसर, यानी कि 2 हमें ये इसके गुणनखंड प्राप्त हो गए। अगला देखते हैं, देखो बच्चों अब ये है, अगला है देखो a⁴ माइनस b⁴ लिखा हुआ है, तो इसको देखते हैं a⁴ माइनस b⁴। अब देखो इसको ऐसे लिखेंगे बच्चों, ठीक। अब देखो जब ये लिखा तो एक बार इसको जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, बस ये ध्यान रखो। देखो ये अंदर वाली संख्या को ही जोड़ते हैं, अंदर वाली संख्या को एक बार जोड़ा एक बार घटा दिया। अब देखो ये तो ऐसे ही रहेगा। अब देखो फिर ये वर्गांतर का सूत्र बन गया, तो ये फिर एक बार कर दो a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये हमारे गुणनखंड इसके प्राप्त हो गए बच्चों, ठीक है। अगला देखते हैं, देखो बच्चों अगला ये है कि x⁴ माइनस 25/4, ठीक है। अब देखो x⁴ माइनस 25/4, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x⁴ ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। और इसको हम कैसे लिख सकते, 5/2 ये ऐसे, ठीक है, ये 25 लिखा हुआ। अब देखो इसको कैसे करेंगे, एक बार जोड़ो इनको,
और एक बार घटा दो। अब देखो ये तो ऐसा ही रहा, ये तो ऐसा ही रहेगा, इसको ऐसे लिखा रहने दो। अब देखो इसको हम कैसे करेंगे, ऐसे हम कर सकते हैं, √5 बाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम जोड़ेंगे x स्क्वायर प्लस 5 वाई स्क्वायर, एक बार इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस √5 बाई और x माइनस √5 बाई, ठीक है। तो ये आंसर हमें प्राप्त हो गया, इसका आंसर हमें ये प्राप्त हुआ बच्चों, ठीक है। अगला देखते हैं, देखो बच्चों अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों कि ये है, पहला है इसका x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 8 का होल स्क्वायर। तो ये a हो गया, ये b हो गया, तो यानी कि हमें एक बार जोड़ना है, कैसे, x प्लस 4 और प्लस x प्लस 8, ठीक है बच्चों। अब देखो क्या करना है, x प्लस 4 में से इसे घटाना, तो -x माइनस 8, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों ये कितना हो जाएगा, ये जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x और प्लस 8 4 12, ठीक है, इनको हमने जोड़ लिया। ये कितना हो जाएगा, ये देखो इस कट गए, तो 8 माइनस, तो माइनस कितना बचा, 4 बचा, ठीक। यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो x प्लस 6 बचा और ये -4 हो गया, तो हमने गुणा कर दिया, तो -8 इन दोनों का गुणा कर दिया, तो ये आ गया x प्लस 6। तो ये आंसर हमें प्राप्त हुआ, यानी कि इसके हमें गुणनखंड इस रूप में हमें प्राप्त हो गए। अगला देखते हैं, देखो अब दूसरा देखते हैं। देखो दूसरा ये है 2x पावर 4 माइनस 32 बाई पावर 4, तो इसको भी हल करते हैं। देखो 2x पावर 4 माइनस 32 बाई पावर 4, ठीक है, बाई पावर 4। अब देखो यहाँ 2 किसी का वर्ग नहीं है, 32 भी नहीं, तो 2 कॉमन ले लो, x पावर 4 माइनस 16 बाई पावर 4। अब देखो 2, अब इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 4y ये स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये देखो, तो ये हो गया बच्चों 2x। यानी कि अब हम क्या करेंगे, इन वर्गांतर का सूत्र लगाएंगे, तो वर्गांतर का सूत्र एक बार जोड़ दो, इन्हें एक बार घटा दो। अब देखो बच्चों इसको हमें करना है, तो क्या करना है, देखो 2, अब ये ऐसे लिखा रहने दो क्योंकि ये तो आगे टूटेगा नहीं। अब देखो ये वर्गांतर इसमें फिर लग जाएगा, तो एक बार क्या करेंगे, इसको ऐसे फिर लिखेंगे, देखो x स्क्वायर माइनस 2 बाई स्क्वायर। अब फिर इनको हम कैसे लिखेंगे, एक बार जोड़ेंगे x, देखो ठीक है, x प्लस 2y और x माइनस 2y, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना प्राप्त हुआ, ये आंसर हमें प्राप्त हो गया, यानी उसके गुणनखंड हमें ये रूप में मिल गए बच्चों, ठीक है। अगला देखते हैं। देखो बच्चों ये कौन सा था, ये वाला था। अब देखो तीसरा देखते हैं। देखो बच्चों ये रखा हुआ है तीसरा, तो 1 माइनस 2ab माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो 1 माइनस 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब देखो बच्चों क्या, यहाँ से हमने क्या ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab और प्लस b स्क्वायर, यानी कि ये तीनों जो हो गए वो हमारे धनात्मक हो गए। तो ये 1 माइनस ये हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया। और देखो ये तो स्क्वायर रखा है, तो एक बार इनको जोड़ेंगे a1 प्लस b और फिर एक बार घटाएंगे 1 माइनस के ये हो जाएंगे दोनों, ठीक है, ये। तो ये हमें गुणनखंड के रूप में इसका आंसर हमें ये वाले के गुणनखंड हमें इस रूप में मिल गए बच्चों। आगे देखते हैं। देखो बच्चों आगे ये है कि 2xy माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो आगे देखते हैं। देखो बच्चों अब ये दे रखा है चौथा क्वेश्चन दे रखा है 2xy माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब देखो क्या करेंगे, 2xy ये माइनस इसमें अंदर गुणा कर देंगे। अब देखो बच्चों ये हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये प्लस के हो जाएंगे एक्स स्क्वायर और ये माइनस का हो जाएगा माइनस 2xy
और प्लस वाई स्क्वायर। देखो उल्टे हो गए चिन्ह, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का है तो प्लस का हो गया, यानी कि ये प्लस का है तो माइनस का हो गया, प्लस जेड स्क्वायर। अब देखो बच्चों, अब ये इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब हम जेड स्क्वायर को हमने आगे लिख लिया, ठीक है। अब एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे, एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, तो घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस एक्स हो जाएगा प्लस वाई हो जाएगा बच्चों, ठीक है, उल्टे हो जाएंगे चिन्ह। तो ये हमें इसके गुणनखंड प्राप्त हुए बच्चों। आगे देखते हैं, देखो बच्चों चौथा हो गया बच्चों, ठीक है। ये अब देखो, अब छठा देखते हैं, देखो बच्चों छठा क्वेश्चन दे रखा है 16x⁴ माइनस y⁴। अब देखो इसको लिखेंगे 4x² का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे y² का होल स्क्वायर, एक बार जोड़ देंगे 4x प्लस y² यानी स्क्वायर, ये स्क्वायर और फिर y स्क्वायर, फिर यही हम घटा देंगे 4x² माइनस y²। अब देखो फिर ये वर्गांतर का सूत्र बनाएगा 4x² प्लस y², ये तो ऐसे लिखा रहे, इसको लिखेंगे 2x² माइनस y² तो ये लिखा हुआ है, ठीक है। एक बार फिर जोड़ेंगे 4x² प्लस y², फिर ये हो गया 2x प्लस y और 2x माइनस y, ये हो गए इसके फैक्टर, ठीक है, इस वाले ये, और ये तो यहाँ पे आ गया, तो हमें ये टोटल हमें इतने फैक्टर इसके मिल गए, तो यही आंसर हमें प्राप्त हुआ बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो बच्चों अब ये x पावर 8 है, x पावर 8 है, तो x पावर 8 माइनस 1/x पावर 8, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो इसको लिखेंगे 4, ये वर्ग बना लिया, ऐसे इसको बना लिए x, ठीक है, ऐसे, तो इसको एक बार जोड़ देंगे, अब देखो अब ये भी वर्गांतर का फार्मूला बनाएगा x पावर 4 प्लस 1/x⁴, ये तो ऐसे लिखा रहने, ये आधी घात को ऐसे लिखेंगे, एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे। अब देखो क्या करेंगे, अब फिर ये वर्गांतर का सूत्र बन गया, देखो ये वाला, तो इसको भी हम ऐसे करेंगे, ये तो ऐसे लिखा रहने देंगे, ठीक, इसको भी ऐसे लिखा रहने दो। अब इसको बदलेंगे, एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे, तो x प्लस 1/x और x माइनस 1/x, ठीक है, इसको आप 1/x ऐसे मान के चलोगे, ठीक है, ये वाले को, ठीक है, हमने तो ऐसे सीधे कर दिया, आप ऐसे मान के चलोगे तब ये ऐसे आएगा, ठीक है, तो ये तो आप सीख गए होंगे अब तक। अगला देखते हैं, देखो बच्चों ये 7वां नंबर देखते हैं, देखो बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, ये दोनों हमने करा दिए हैं, 2 ही हैं इसमें क्वेश्चन, और 7वां क्वेश्चन देखते हैं, देखो इसमें 7 क्वेश्चन नंबर दे रखा है 7वां, तो x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। अब देखो इसमें देखो, क्योंकि वर्ग का अभी वर्गांतर का सूत्र हमें बनाना है, तो वर्गांतर के सूत्र में अभी तो ये इसमें कोई मिल नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, इसमें से x कॉमन ले लेंगे, तो ये x², ठीक है, सॉरी यहाँ पर ले लो x², यहाँ x² ले लो कॉमन, तो यहाँ x बचा माइनस 2 बचा, यहाँ पे -1 ले लो तो x माइनस 2 बच गया। अब ये देखो समान है, तो इसको क्या करोगे, कॉमन ले लोगे, ठीक है, तो x² माइनस 1। अब देखो ये फार्मूला बन गया, ठीक है, तो x माइनस 2 और यहाँ लिखेंगे x² माइनस 1 का स्क्वायर, तो x माइनस 2, एक बार इसको जोड़ेंगे और एक बार इसको घटा देंगे, तो यही हमारे इसके फैक्टर प्राप्त हुए बच्चों। अगला देखते हैं, देखो बच्चों ये है सेकेंड, अब देखो है 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1, तो इसमें भी क्या करेंगे, यहाँ y² कॉमन ले लो, तो यहाँ बचा 2y प्लस 1 और यहाँ -1 कॉमन ले लो, 2y प्लस 1 यहाँ कॉमन है, तो 2y प्लस
1 हमने इनमें से कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा y² ये वाला और ये -1, ठीक है। अब इसके भी फैक्टर कर देंगे, 2y + 1, 2y + 1, और इसके करेंगे, देखो ये स्क्वायर रखा हुआ है तो y + 1 और y - 1, ये वर्गांतर के सूत्र से हमने इसको ये कर दिया, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आज हमने बच्चों आपको ये एक्सरसाइज दे रखी थी 2G, आज हमने आपको समझाया। कोई भी प्रॉब्लम होने पर आप कमेंट कर कर हमसे पूछ सकते हैं। यदि हमारे चैनल को आपने पसंद किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और अब अगली एक्सरसाइज जो है यच आएगी, यच का हम वीडियो आप बनाएंगे, उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी दबाना होगा, जिससे कि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तत्काल पहुंच जाए। और हमारे लिए आप हमारे चैनल को आप अधिक से अधिक शेयर करें।